एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है संडे को मेरा है आज का फास्ट, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में ये फास्ट किया जाता है, रब का व्रत। देखिए यहाँ पे मुझे ये चिढ़ा रहे थे, ये नाश्ता कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम भी खा लो, लेकिन मुझे नहीं खाना था। खाना तो दूर, पानी तक भी नहीं पीना था, चाय और पानी कुछ भी नहीं। जब तक हम व्रत में अर्घ नहीं देते सूरज को, जब तक हम नहीं खाते। तो हम नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और मम्मी ये व्रत करती है, जो बड़े होते हैं वही करती है। तो मम्मी के पास जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। तो यहाँ से तैयार होने के बाद हम लोग घर से निकल गए। निकलने के बाद वहाँ पे एक किसी का सीसीटीवी कैमरा खराब था, तो ये वहाँ पे जाके मुझे खड़ा करा दिए बाहर में और ये कैमरा ठीक करने लगे। ठीक करने के बाद थोड़ी देर बाद जब ये निकले तो फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम कंप्यूटर ठीक होने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, मैं और ये, क्योंकि परी तो स्कूल गई थी। तो हम दोनों जने निकल गए। घर पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो मम्मी ने अर्घ दे दिया था। अर्घ में दिया था केला, सेब और लड्डू, फूल, चंदन, यही सब होता है। 2 अर्घ है, क्योंकि एक मेरा है और एक मम्मी का है। 2 जने व्रत किए थे तो दोनों जने का ये है। उसके बाद यहाँ पे बनता है खीर और पूरी बनाना था, क्योंकि जो अर्घ देने के बाद फिर नैवेद्य भी देना होता है खीर और पूरी का। तो हमने मेवे वगैरह काट के रख लिया था। उसके बाद खीर और पूरी का मम्मी ने यहाँ पर नैवेद्य दिया, क्योंकि जितने भी व्रत करते हैं उसमें नैवेद्य तो बहुत ज़रूरी होता है। बुआ का भी व्रत यहीं पे हुआ था, तो बुआ भी यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पे जितने भी मम्मी नैवेद्य दे रही हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उन सब के हिस्से का नैवेद्य हम देते हैं। सबके उसके जो होता है ना, उसके हिस्से का नैवेद्य देते हैं। तो खीर, पूरी, केला, लड्डू, इन सब का नैवेद्य दे रही थी मम्मी। मम्मी को पैर से बैठा नहीं जाता है, इसीलिए वो मच्छिया पे बैठी हुई है। थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द रहता है। तब भी वो पूजा कर रही थी और उनके पैर में दर्द हो रहा था। कह रही थी कि पैर से बैठा नहीं जा रहा है, तो हम लोगों ने मच्छिया दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी नैवेद्य दे दी। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे जब तक पूजा नहीं होता कोई भी चाय पानी तो पी सकते हैं, बट खाना नहीं खाई थी। मोनी भी नहीं खाई थी, क्योंकि लेडीज़ हैं वो इस व्रत को नहीं करी थी, क्योंकि उनके अभी बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, इसीलिए उसने नहीं करा था। सिर्फ मैंने और मम्मी ने और बुआ ने ये व्रत किया था। अब यहाँ पे मम्मी दे रही है नैवेद्य। नैवेद्य में खीर, पूरी, केला का नैवेद्य देंगी और इसी नैवेद्य को सबके खोइछा में देंगी और इसी से ये प्रसाद होगा। ये महाप्रसाद माना जाता है। पता नहीं आप लोग के यहाँ पे ये व्रत किया जाता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ ये जो व्रत है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। संडे को होता है और मेन जो होता है ये बच्चों के लिए किया जाता है। कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को तो सब अर्घ देते हैं, लेकिन हम ठहरे बिहारी, हम तो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ मनाया जा रहा है कि सूरज के अर्घ देने के बाद हम यहाँ पे नैवेद्य दिया जा रहा है। हमारे में जो प्रत्यक्ष देवता है, वैसे तो देवता सब मानते हैं, बट सूर्य देव और अग्निदेव ये प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। हम इनकी पूजा हर हमेशा कैसे कहें, पूरे तहे दिल से हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है सूर्य देव का, और हम लोग ये पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देखो मोनी भी बैठी हुई है बेचारी, ये भी खाना पीना कुछ नहीं खाई थी, हम लोग के साथ ये भी बैठी हुई थी। शाम के बज गए 4। इसके बाद हम लोगों ने चाय उस जब पूजा खत्म हो गया, फिर यहाँ पे सबने प्रणाम किया। जिसकी जो मनोकामना होती है सब पूर्ण हो जाते हैं। सिर्फ सूर्य भगवान यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सब ने यहाँ पे, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, यहाँ पे मैं पहले प्रणाम करी थी। मम्मी सिंदूर लेके बैठी हुई थी, फिर सिंदूर लगाई मुझे। मैंने भी मम्मी को यहाँ पर सिंदूर लगाया। पहले मम्मी ने बोला कि मुझे मैं लगवाई, मुझे लगा दिया। फिर मैंने भी उनको लगाया सिंदूर। फिर सारे बच्चे भी छुट्टी पे थे, संडे का दिन था। काव्या, केशव और जितने भी लोग थे सारे लोग छुट्टी पे थे। जो लोग नहीं थे उनको कॉल करके बोला जाता है स्पेशली कि पूजा हो रहा है, आप लोग वहीं जहाँ हो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करो, क्योंकि सूर्य देवता का तो आप कहीं से भी ध्यान कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पापा को फ़ोन करके बोल दिया था, जितने भी बाहर थे, क्योंकि उन लोगों को संडे की छुट्टी नहीं होती, तो हमने वहाँ पे बोल दिया था। यहाँ पे दिशा समझ में नहीं आ रहा था, मोनी बैठ गई थी उत्तर दिशा में, तो बुआ कह रही थी कि ऐसे सिंदूर नहीं लगवाते। मोनी कह रही थी मैं भूल जाती हूँ कि पूरब कौन है और पश्चिम कौन है। मम्मी ने फिर सही सा दिशा बताया और फिर इन्होंने सिंदूर लगा के मम्मी को भी प्रणाम किया। फिर इनका भी पूजा संपन्न हुआ। जितने भी बड़े थे बुआ को भी प्रणाम करी, मुझे भी प्रणाम करा, सबको प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम का कोई वो नहीं होता।
शाम के 4 बज गए थे। पूजा करते करते ये सब करने के बाद हमने चाय पानी, फिर यहाँ पे बच्चे भी आके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद केशव काव्या सब आए और उनकी मम्मी ने बोला कि बड़े को भी प्रणाम करो, तो उसने सभी जितने भी यहाँ पर बड़े थे, जैसे उनकी मम्मी है, बुआ है, मैं थी, सबको उसने प्रणाम किया और यहाँ पे पूजा ख़त्म हुआ। शाम के टाइम होने के बाद हम लोग को नमक नहीं खाना होता है, तो यहाँ पे मैं बनाई आलू का भुजिया जो बिना नमक, और उसके पूरी, खीर, केला और हरी मिर्च थी साथ में बिना नमक का, और भुजिया। इनके साथ हमें केले के पत्ते पे खाना होता है, लेकिन छोटा सा था तो हम लोगों ने ऐसे ही विधि के लिए रख लिया था। उसके बाद हमारा पूजा ख़त्म हुआ, हम वहाँ से निकल गए। रात का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। हम लोग वहाँ से निकल गए थे, मैं, परी और हस्बैंड जी, तीनों जने निकल गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर